तो कल हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, मतलब बॉक्स को हमने फिल किया। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो आज देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, जो हमें दिया है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उसी का। तो हमें इक्वेशन दिया है क्या, 3a + 5b = 26, इक्वेशन 1। और एक दूसरा इक्वेशन दिया है a + 5b = 22, जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो कल हम लोगों ने दो मेथड देखा था, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, वो क्या होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग साइन पर ध्यान देते हैं। अगर प्लस माइनस होता है, मतलब अलग अलग साइन रहता है, तो हम लोग एडिशन करते हैं, और सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या समझा था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि क्लास 9th में भी आप लोगों ने किया था, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैबिट होगा एलिमिनेशन मेथड का, और शायद वो आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन से, ए और बी। तो ए के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो वो क्या सेम है, तो वो सेम नहीं है, अलग अलग है। बी वाले टर्म को देखो, बी के साथ कोएफिशिएंट है, वो क्या सेम है, तो यहाँ पे सेम है। और साइन क्या है, साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो करो, 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज। ठीक है। 26 में से 22 गया तो क्या हुआ, बचेगा 4। 5b और 5b कैंसल, 3a - a कितना बचेगा, 2a। ठीक है। और बिगर नंबर साइन क्या है हमारा, तो प्लस, तो इसको भी आएगा प्लस। तो 2a = 4। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को किसके पास भेजोगे, तो 4 के पास, वो डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। अब इस a की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो क्या था, 2 इक्वेशन, a + 5b = 22। तो a की वैल्यू क्या मिली हमें, 2। तो 2 + 5b = 22। ठीक है। तो 5b और नंबर वाले टर्म को एक पास ले आओ, तो 22, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस। तो 5b = 22 - 2 20। अब b, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या मिली हमें, 4। 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, a, b = 2, 4 इज द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। आप लोग चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे a है, ठीक है, सिंपल वाले टर्म को उठाना है। तो ये a है, a की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, तो a है, और 5b को आप 22 के पास भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 22 - 5b। तो ये हम a की वैल्यू उठा के, मान लो अगर आप इक्वेशन 1 में भी रख रहे हो या 2 में ही रख रहे हो, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू। ठीक है। और जब b की वैल्यू मिले तो फिर उसको किसी दोनों ही में से एक इक्वेशन में रख के आप a की वैल्यू निकालोगे, तो उससे भी यही आंसर आपका आएगा। तो आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कैसे क्या किया है। और वही बात कि आप लोग जब कर रहे हो तो साइन पे ध्यान देना। साइन मतलब प्लस और माइनस को किस तरह से टैकल करना है ये आपको पता होना चाहिए कि कब ग्रेटर नंबर साइन देना है। प्लस जब दूसरे साइड जा रहा है तो वो माइनस हो रहा है। जब कोई टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है और वो राइट साइड में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में ध्यान से बैठा के रखना है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x + 7y = 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 3x - 2y = 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इसको चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल्स के साथ सेम कोएफिशिएंट। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो क्या आपको किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप y वाले टर्म को देखो तो पहले क्या है 7y और फिर दिया है 2y। तो अब इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए गो विद द इजी वन। तो इजी क्या लग रहा है हमें, यहाँ देखो इक्वेशन 2 3x है। अब इक्वेशन 1 के x वेरिएबल को आप 3x कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 3x + 7y = 10। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 7 3 × 21y और 3 10 × 30। तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हमें 3x मिल गया, फिर 3x मिल गया। तो x वाले टर्म हमको सेम मिले, तो सेम टर्म और साइन क्या है, साइन भी सेम। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलता है, 3x - 2y = 7 एंड 3x + 21y = 30। माइनस करोगे तो माइनस में क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज। तो अब आपको क्या मिला, 30 में से 7 माइनस किया तो क्या होगा, 23। फिर 2 में से 21 को माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये है -2y और यहाँ पे क्या है -21y। इस प्लस को अब आपको कुछ नहीं देखना है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 21y + 2 कितना होता है, तो 23y। और बिगर नंबर साइन तो माइनस, और 3 वाले टर्म क्या हो जाएंगे, x वाले टर्म कैंसिल। तो क्या मिला आपको, 23y = 23। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, -23, और ये वाला जो -23 है वो भी इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, 23 से 23 कटा, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिली। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। तो क्या लिखोगे आप, substitute value of y in equation 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा x + 7y = 10। तो x की वैल्यू निकालनी है, 7 है, 1 हमें है y की वैल्यू पता, फिर 10 x = 7 1 ज़ा 7, सॉरी ये प्लस आएगा इधर, = 10।
फिर ये x और ये 7 कहाँ चला जाएगा 10 के पास, तो क्या हो जाएगा वो माइनस, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस में है। फिर x इज इक्वल्स टू 10 में से 7 गया तो 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन। तो इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके कर लिया। सिमिलरली आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसमें कौन सा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने में इजी लग रहा है, तो हमें इक्वेशन नंबर जो 1 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने में इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो y को 10 के पास भेज के। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आप वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लो और समझ लो कि किस तरह से करना है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लस और माइनस करते वक्त साइन पे थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से साइन चेंज हो रहे हैं। प्लस करने में बिगर नंबर साइन होगा या स्मॉलर नंबर साइन होगा, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके आप लोग देख लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आपको रूल्स याद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के टर्म क्या है, सेम है, और इनके साइन भी क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा, 9 में से 13 गया तो 4 और बिगर नंबर साइन, फिर 3 और 1। तो इसको आप प्लस करोगे या माइनस, तो हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो कितना हुआ 4y और बिगर नंबर साइन। 2x से 2x क्या हो गया, कट गया। तो अब इसमें निकालोगे आप y की वैल्यू, तो -4, और ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 1। तो 1 कैसे, माइनस से माइनस कटा और 4 से 4 कटा, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 1। अब इस y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 2x माइनस 3 की जगह y की जगह क्या करेंगे, 1, 9। तो 2x और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 2x और नंबर वाले टर्म को पास में लेंगे, तो 9 के पास अगर 3 चला गया तो कितना होगा, +3। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 + 3 तो होता है 12। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम कहाँ लेके जाएंगे, 12 के पास, तो वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 6। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, x, y इज इक्वल्स टू 6, 1 इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया एलिमिनेशन मेथड से। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग इस सॉल्यूशन को देख लें और समझ लें अच्छे से। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है।
आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि हमने 3 एग्जांपल्स एलिमिनेशन मेथड पे देख लिए हैं, तो इसको अब हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं। तो देखो 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ जब आप दोनों इक्वेशन को देखो तो कौन सा इक्वेशन आपको इजी लग रहा है वैल्यू निकालने में, तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से m की वैल्यू को निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग वैल्यू ऑफ m वी गेट, तो हमें क्या मिलता है इससे, अगर -6 को हम लोग 7 के पास भेजें तो m है -7 और -6n किस में चेंज हो गया, तो +6n में, ठीक है। अब ये हमें मिल गया m की वैल्यू। अब इस m की वैल्यू को उठा के आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 में ही रखना है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। अब इसमें m की वैल्यू रखो तो 5 और m की जगह पे क्या आएगा, -7 + 6n -3n इज इक्वल्स टू 19। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 7 ज़ा 35 और ये है यहाँ पे माइनस, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा माइनस। फिर 6 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 30n -3n इज इक्वल्स टू 19। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर वाले टर्म है उनको एक पास लेते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक पास लेते हैं। तो देखो ये होगा 30n - 37n इज इक्वल्स टू 19 और ये जो -35 है तो वो क्या हो जाएगा +35। तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 30 में से 3 गया तो हुआ 27n इज इक्वल्स टू 19 + 35 क्या होगा हमारा 54। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये 27 कहाँ जाएगा 54 के पास। तो देखो n इज इक्वल्स टू 54/27। तो अब n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 2। तो 27 1 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा 54। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब इस n की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो इक्वेशन 1 तो हमने एक बार यूज़ कर लिया, तो अब किसको यूज़ करेंगे, इक्वेशन 2 को। तो पुटिंग की जगह लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, m - 6n इज इक्वल्स टू 7 -7 था। तो m - 6 × 2, n की वैल्यू हमें 2 मिली और -7, तो m - 6 2 ज़ा 12 -7 m इज इक्वल्स टू -7 जैसा है वैसे लिखेंगे और ये 12 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। तो m की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 12 में से 7 गया तो 5 और बिगर नंबर का साइन, तो बिगर नंबर कौन सा है हमारा 12, तो 12 का साइन क्या है प्लस, तो 5 को साइन कौन सा मिलेगा प्लस। तो ये मिला हमें m की वैल्यू। अब हम लास्ट में अपना कैसे लिखते हैं, m, n इज इक्वल्स टू 5, 2 इज द सॉल्यूशन।
तो इसको भी देख लो, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए m और n की वैल्यू निकाली। आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। एक और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 5x + 2y = -3, ये हो गया इक्वेशन 1। और x + 5y = 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर आप देखो तो सेकेंड इक्वेशन थोड़ा इजी है, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टेकिंग वैल्यू ऑफ x वी गेट, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5 को अगर आप 4 के पास भेजोगे तो 4 - 5y, ये मिली हमें x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखते हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 2y = -3। तो 5x की जगह क्या आएगा, 4 - 5y, ठीक है, ये 5 है, प्लस 2y = -3। तो 5 4 = 20 -5 5 = 25, और ये y प्लस 2y = -3। तो अब नंबर वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक पास। तो ये वेरिएबल है हमारा, तो 25y + 2y और -3, ये यहाँ वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20। तो ये कितना हो गया, -23y, ठीक है। प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 25 में से 2 माइनस गया तो 23, और यहाँ क्या होगा 23, माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और बिगर नंबर का साइन। अब y की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, y = -23 अपॉन ये 23 इधर गया तो -23, तो माइनस से माइनस कटा, 23 से 23 कटा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, y = 1, ये हुआ। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था, x + 5y = 4। तो x + 5 और y की वैल्यू क्या मिली, 1 = 4। तो x + 5 1 = 5 = 4, x 5 वहाँ गया तो 4 - 5, x बराबर -1, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे, x, y इज इक्वल्स टू -1, 1 इज द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व किया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या देखा था कि कोई भी वेरिएबल कटता नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कटा, बिल्कुल भी नहीं कटा है। हम लोग बस एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर वैल्यूज़ लाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमारे पास बस ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों ने देखा 1, 2 और 3 को हमने किस मेथड से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से, और 4 और 5 को कौन सा मेथड यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को वैसे तो इसी मेथड से हम लोग करेंगे। तो बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर कर लिया तो हो सकता है आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।